उनको पता ही नहीं है। उल्टा खड़ा होके कह रहे हैं कि प्रदेश का क्वेश्चन नहीं है, जबकि पहला ही कॉलम प्रदेश का है और विज्ञान संकाय को लेके ही है। तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षा मंत्री जी की स्थिति क्या है। उनका फोकस शिक्षा के अलावा सब जगह है। कह रहे हैं हम 2 साल का प्लान बना रहे हैं। अरे 2 साल ही बची है आपकी, तो ये 2 साल और प्लान में निकाल दो, फिर बचेगा क्या। इसी प्रकार से समाज कल्याण की बात है। दिव्यांगजनों को स्कूटी हम देते थे 5,000 हर साल, इन लोगों ने उसको कम कर दी 2,000 पे। पहले बजट में 2,000, दूसरे में 2,500, तीसरे में तो अभी दी नहीं है। इन दिव्यांगों से इनको क्या दुश्मनी है। जिन लोगों को सबसे ज्यादा स्कूटी की जरूरत है, जब हमने स्कूटी दी थी तो इन लोगों ने कहा कि गहलोत साहब ने हमें स्कूटी नहीं 2 पैर दिए। आज उनकी संख्या पे कटौती कर रहे हो। उनकी यूनिवर्सिटी दोनों जो हमने स्वीकृत की थी उनको रोकने का काम कर रहे हो। तो यही काम रह गया आपका। इसके अलावा विधायक निधि से भी स्कूटी जो दी जा रही है 1-1 साल हो चुकी है, उनका बेनिफिशियरी को लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसको लेकर आप किसी पे कार्रवाई करना नहीं चाहते और सदन को गुमराह करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने परसों या सदन में जितना जोर जो भाव भंगिमा बनाने में किया ना, उतना जोर इस प्रदेश की कानून व्यवस्था पे लगाते तो बीकानेर के अंदर एक गरीब मासूम दुष्कर्म और हत्या का शिकार होने से बच जाती। इन लोगों की प्राथमिकता वो नहीं है कि किस प्रकार से कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए। आज मंत्री जी से जवाब मांगा और सारी बातें बताने को तैयार हैं, लेकिन जिसने मर्डर किया है, जिसने रेप किया है, वो अरेस्ट कब होगा ये बताने के लिए तैयार नहीं है। फिर क्यों डबल इंजन की बात करते हो? क्यों ये बात करते हो कि हमने सब कुछ ठीक कर रखा है? जनता को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं है। सिर्फ अपनी ब्रांडिंग करवा लो, उसी के काम में लोग लगे हुए। ये बात कहना चाहूंगा। देखिए, विधायक दल की आज बैठक रखी गई। परसों जिस प्रकार का इन लोगों का व्यवहार रहा, खुद जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि मैंने 1.5 साल में इतना काम कर दिया जो कांग्रेस ने 5 साल में किया था। फिर 6 महीने बाद फिर वापस इनका बयान आया कि हमने 2 साल में उतना काम कर दिया जितना इन्होंने 5 साल में किया है। मैंने इनको चैलेंज किया था कि आप एल्बर्ट हॉल पे आ जाइए, वहां बैठ के अपन डिबेट करते हैं तो पता चल जाएगा किसने क्या काम किया है। उसके बाद यहां सदन के अंदर जिस प्रकार से एक प्रस्ताव रखा गया जो लोकतंत्र को कमजोर करने का था, खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं 2 साल बनाम 5 साल पे चर्चा कराऊंगा। बीएसी की बैठक के अंदर यह तय हुआ कि 2 साल बनाम 5 साल पे चर्चा होगी और फिर संसदीय मंत्री जो प्रस्ताव रखते हैं वो रखते हैं खुद की अपनी किताब पे डिबेट कराने का। सुबह स्पीकर साहब ने जब व्यवस्था दी तब कहा कि जो है 2 बजे मंत्री का जवाब आएगा राजस्व की डिमांड पे और उसके बाद जो है 2 साल और 5 साल पे चर्चा कराई जाएगी। जब प्रस्ताव सिर्फ अपनी किताब का रखा, जो प्रतिवेदन का रखा है, ऐसा होता नहीं है। जो प्रतिवेदन यहां विधानसभा में रखे जाते हैं वो ऑलरेडी नियमों के तहत आते हैं और उन पे चर्चा भी माननीय स्पीकर साहब अलाउड करते हैं। लेकिन 75 साल में तब से लेकर आज तक ऐसे किसी भी सरकार ने अपनी वाहवाही करने के लिए कोई प्रतिवेदन नहीं रखा। अपनी सरकार की वाहवाही करने के लिए राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होता है, उसमें 5 दिन बहस चलती है, सब बोलते हैं। मुख्यमंत्री ने भी खूब बातें कही थी, तो वो सरकार की तो बड़ाई होती है, उसके अलावा होता क्या है उसके अंदर। लेकिन उसके बावजूद आपने नियमों को तोड़ते हुए आज तक की परिपाटी नहीं रही और आपने जो है एक किताब रख दी
जब हमने इस पे एतराज जताया कि आप किताब भी रख दीजिए, लेकिन इसके साथ 2 लाइन का प्रस्ताव कि 2 साल बनाम 5 साल पे चर्चा कराई जाए, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी की हिम्मत पड़ी नहीं। शेर का कलेजा चाहिए यहां बात रखने के लिए। और ऐसा मुख्यमंत्री भी मैंने पहली बार देखा है कि जो लगातार 2 बार हाउस ऑर्डर में नहीं है और पढ़ रहा है, भाषण दे रहा है, कुछ का कुछ पढ़ रहा है, वृद्धों की जो है पेंशन का ही कुछ का कुछ पढ़ गया। तो ऐसी नौबत क्या है? जब चर्चा आपने करानी थी, आपने चैलेंज स्वीकार किया था, तो आप अच्छे से बात रखवाते ना। आपके सदस्य भी बोलते, हमारे भी बोलते। और अभी कौन सा सत्र चला गया? अभी भी समय बाकी है, 1 दिन और करवा दो, हम तो अब भी तैयार हैं। पर जिस प्रकार का आप ये राजस्थान की विधानसभा को अपने खुद की बड़ाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, ये नहीं होगा।